नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कई छात्रों ने मैसेज किया कि एम्स में किस किस कोर्स की पढ़ाई होती है, थोड़ी विस्तृत जानकारी देने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं जिससे सभी लोगों को सही जानकारी मिले कि कितने कोर्सेज की पढ़ाई होती है, टोटल ओवरऑल पैरामेडिकल में कितनी सीटें हैं। मैं पैरामेडिकल कोर्सेज सभी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर सभी एम्स की बात कर रहा हूँ। एक एम्स में जैसे एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली में कौन सी कोर्स की पढ़ाई होती है? एम्स दिल्ली में बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई होती है। ये 4 साल का होता है, 3 साल का कोर्स होता है और 1 साल जो है सो इसमें इंटर्नशिप होती है। दूसरा है BRIT, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तीसरा है BSc इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। चौथा है कि एक कोर्स होता है बैचलर BSc इन डेंटल हाइजीन। BSc इन डेंटल हाइजीन। और एक कोर्स होता है BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये टोटल 5 कोर्सेज जो है तो ये एम्स दिल्ली में पढ़ाई होती है। अब मैं एम्स भुवनेश्वर की बात कर लेता हूँ। अब मैं एम्स भुवनेश्वर की बात करता हूँ। एम्स भुवनेश्वर में बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसियोलॉजी। एक है मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी। ये कोर्स जो है सो सिमिलर टू BRIT जो बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जस्ट सेम। और एक इसी में आता है रेडियोथेरेपी। ये कोर्स जो है सो एम्स भुवनेश्वर में है। ये टोटल 4 कोर्स जो है सो एम्स भुवनेश्वर में है। अब बात करते हैं एम्स ऋषिकेश में।
एम्स ऋषिकेश में ऑप्टोमेट्री है। ऑप्टोमेट्री है, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है, बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, स्लीप टेक्नोलॉजी, बीएससी स्लीप टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेस्पिरेटरी थेरेपी, एक है बीएससी इन न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी। एक्चुअली ये कोर्स हम लोग नया ही देख रहे हैं, आप लोगों के नज़र में भी ये नया ही कोर्स है। उसके बाद एक है बीएससी इन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी। आप सब जानते हैं बिहार में ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन ऑर्थोपेडिक का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। उसके बाद एक है बीएससी एमएलटी, एक है बीएमआरआईटी। टोटल 8-9 कोर्सेज जो है एम्स ऋषिकेश में पढ़ाया जाता है, एम्स ऋषिकेश में ये टोटल 9। अब हम बात करते हैं एम्स नागपुर का। एम्स नागपुर में क्या क्या कोर्स का पढ़ाई होता है मैं बात करता हूँ। बीएससी लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी लैब टेक्नोलॉजी एक हो गया, और एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो आप ईएमटी जिसको जानते होंगे, एम्बुलेंस में आपको दिखता है, बीएससी इन ईएमटी। अब हम बात कर लेते हैं बिलासपुर में क्या सब चलता है। बिलासपुर, एम्स बिलासपुर में क्या क्या कोर्स चल रही है। अब हम एम्स बिलासपुर की बात करते हैं। बिलासपुर में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, और एक बीएससी एमएलटी। ये एम्स बिलासपुर की बात है। एक बीएससी एमएलटी है, और दूसरा और तीसरा जो है सो एमआरआईटी है। एमआरआईटी मीन्स ये बीएमआरआईटी है, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये नागपुर में चल रहा है। उसके बाद हम जोधपुर की बात कर ले रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, परेशान नहीं होना है, जानना है, हम बस जानकारी के लिए वीडियो बना रहे हैं। एम्स जोधपुर, एम्स जोधपुर की हम लोग बात करें तो एम्स जोधपुर में बीएससी ऑनर्स परफ्यूजन टेक्नोलॉजी होता है।
बीएससी ऑनर्स परफ्यूजन, बीएससी ऑनर्स परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी एमएलटी हो, फिर उसके बाद बीएससी एमएलटी है, फिर उसके बाद बीएमआरआईटी है, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, उसके बाद बीएससी ऑनर्स रेडियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, और बीएससी ऑनर्स ऑफ ओटी टेक्नोलॉजी है। यहाँ ऑनर्स का मतलब हिंदी में प्रतिष्ठा होता है, लेकिन जो भी जिस भी कोर्स में रहेगा ऑनर्स, तो 3 साल 3 ईयर प्लस 1 ईयर 1 ईयर जो है सो इंटर्नशिप होता है, और इसी में कुछ कोर्स में 3 प्लस मतलब 3 ईयर और 6 मंथ किसी में इंटर्नशिप होता है। अब हम बात कर लेते हैं एम्स बीबी नगर में क्या क्या कोर्स की पढ़ाई होता है। एम्स बीबी नगर, ये जोधपुर का हम लोगों ने देखा। एम्स बीबी नगर, एम्स बीबी नगर में जो कोर्स चल रहा है उसमें बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, दूसरा कोर्स है मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी। अब हम लोग बात करते हैं एम्स रायपुर का, कि एम्स रायपुर में कौन कौन सा कोर्स चल रहा है। एम्स रायपुर में जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें बीएससी एमएलटी है, बीएससी एमएलटी है, और फिर एक है बीएससी इन मेडिकल, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी। उसके बाद एक कोर्स है ऑपरेशन, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। एक है BSALP। अब इस कोर्स के बारे में बताता हूँ। बैचलर ऑफ स्पीच ऑडियो लैब ऑडियोलॉजी, लैंग्वेज पैथोलॉजी। आप सब जानते होंगे ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन एक कोर्स होता है, एकदम सेम इसी तरह का है। अब हम लोग रायबरेली के बारे में भी जान लेते हैं। आप सब जानते हैं कि एम्स रायबरेली में भी चल रहा है। एम्स रायबरेली में जो कोर्सेज चल रही है उसमें है बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एनेस्थेसिया, बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियक टेक्नोलॉजी, कार्डियक टेक्नोलॉजी,
डायलिसिस थेरेपी, BSc MLT, BSc in OT टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी, यहाँ ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी को ही ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी किया जाएगा। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी जो है ना, ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी को ही प्लान किया जा रहा है कि इसको ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी किया जा सकता है। ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी इसी को किया जाएगा। और एक है रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, BSc इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी। तो ये टोटल लगभग 6-7 कोर्स जो है सो रायबरेली में चल रहा है। अब हम ऋषिकेश की बात कर लेते हैं। ऋषिकेश में भी एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, BSc इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी है। एक BMRIT बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। एक न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी है, BSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। BSc ऑप्टोमेट्री। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसको जो हम सबके लिए, आपके लिए भी नया लग रहा होगा। मैं तो बहुत दिनों से जानता हूं, लेकिन आप सबके लिए नया लग रहा होगा कि आपके यहाँ ये कोर्स नहीं हो रहा है। अब हम एम्स पटना की बात करते हैं कि एम्स पटना में कौन सा कोर्स चल रहा है पैरामेडिकल का। एम्स पटना में जो कोर्सेज चल रहा है उसमें 3 कोर्स है, BSc MLT और एक BSc MLT है ब्लड बैंकिंग वाला। इसमें डिटेल जो है सब ब्लड बैंक से रिलेटेड रहता है, डिटेल ब्लड बैंक से रिलेटेड रहता है। और एक है फिजियोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc इन फिजियोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अब हम एम्स कल्याणी की बात करते हैं। एम्स कल्याणी आप जानते होंगे कि एक नया इंस्टीट्यूट है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है एम्स कल्याणी। एम्स कल्याणी में कौन कौन सा कोर्स का पढ़ाई होता है यह जानना भी जरूरी है। एम्स देवघर भी बचा हुआ है। एम्स कल्याणी में BSc MLT और BSc OT का पढ़ाई हो रहा है। ये एम्स कल्याणी हो गया। अब एम्स देवघर की बात करते हैं। एम्स देवघर में BSc एनेस्थेसिया है, BSc एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी है। दूसरा
बीएससी इन वही BMRIT, ये बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद BSc ऑप्टोमेट्री, और ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट। एक है BSc इन ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट एंड प्लास्टर टेक्नीशियन। तो BSc OT भी है। तो तमाम तरह के ये जो कोर्सेज आप देख रहे हैं ये देवघर का था। अब हम बात करते हैं एम्स बीबी नगर। एम्स बीबी नगर में की हम बात करें तो यहाँ भी जो डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं इसमें बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है, BMLS, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। उसके बाद है BSc OT, डायलिसिस थेरेपी, BSc इन डायलिसिस थेरेपी। BSc इन ECG एंड इंडोस्कोपी, BSc इन इंडोस्कोपी। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, BSc इन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। ये तमाम तरह के नए कोर्सेज आपको दिख रहे हैं। ये कोर्सेज जो है सो एम्स में पढ़ाई हो रही है। एम्स में पढ़ाई हो रही है, देश के जितने भी एम्स हैं उन सब में पढ़ाई हो रही है। आप सबको यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि मैं आप सबके बीच सही जानकारी पहुंचा पाया हूं। आप सबको बता दें कि इसमें टोटल जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं लगभग 511 सीटें हैं एम्स, सभी एम्स मिला करके, जिसमें जनरल का 217 सीट है, OBC 131 है, SC 73 है और ST 50 है, और भी कुछ PWD का सीट्स है। टोटल मिलाकर 511 सीटें हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज में है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि एम्स में BSc नर्सिंग की पढ़ाई होती है, जिसमें BSc नर्सिंग में टोटल 1231 सीटें हैं जहां एडमिशन होती है। आशा करता हूं आप सबके बीच सही जानकारी साझा कर पाया हूं और आप लोग इन जानकारी से संतुष्ट होंगे। जो भी छात्र एम्स में पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, 30 अप्रैल तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आप लोग जाके भर सकते हैं और अपने मेरिट का आपका मेरिट का जांच कर सकते हैं। अपनी जो आपने पढ़ाई की है, जो 12th में तैयारी की है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 10 अंक का जनरल नॉलेज रहता है। आशा करते हैं आप सबके पास सही जानकारी गई। आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत भूषण।